दोस्तों, बिहार का पहला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार हो जाएगा तो इससे बिहार कितना बदलेगा। आखिर बिहार में कई सारे इंडस्ट्रीज आ जाएंगी। ऐसा आपने कई बार सुना होगा कि हिंदुस्तान में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने के बाद कई सारी राज्यों की ज़िंदगी संवर गई और वहाँ पर न जाने कितनी ही ऐसे इंडस्ट्रीज़ आ खड़ी हुई कि वहाँ के लोग अब और ज़्यादा खुशहाल हो गए। लेकिन अब जो है कि बिहार, जिसे कहा जाता है कि बिहार में इंडस्ट्रीज़ नहीं लगती, तो कहीं ना कहीं अब बिहार में भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार होने जा रहा है, जिसके बाद बिहार की हालत भी सुधर जाएगी। बिहार में पहला औद्योगिक गलियारा आकार लेने जा रहा है। बिहार से गुजर रहे अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे यानी कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में गया के डोभी क्षेत्र में करीब 1670 एकड़ जमीन के भू अर्जन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इस संदर्भ में हाल ही में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस औद्योगिक गलियारे के लिए 1158.27 एकड़ जमीन भूमि अर्जन कार्रवाई में प्रभावित रैयतों को अतिशीघ्र मुआवजा भुगतान करने के निर्देश दे दिए हैं। उद्योग विभाग इस दिशा में अब काम भी शुरू कर रहा है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में विभिन्न औद्योगिक सेक्टर को आवंटित करने का रकबा तैयार कर लिया गया है। गलियारे में सबसे अधिक भूमि इंजीनियरिंग सेक्टर को दी जा रही है। कॉरिडोर विकास पर खर्च के लिए प्रारंभिक बजट अनुदान 400 करोड़ का है, जिसमें बिजली, पानी और दूसरी जरूरतों का ब्लूप्रिंट तैयार है। उदाहरण के लिए डोभी में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए पहले फेज में यहां 68 MVA यानी कि मेगा वोल्ट एम्पियर और कुल 167 MVA बिजली की जरूरत होगी। पहले फेज में 21.66 MLD पानी की जरूरत होगी। पानी आपूर्ति के लिए यहाँ विभिन्न नदी स्रोतों का आकलन किया जा रहा है। डोभी इंडस्ट्रियल जोन के लिए भू अर्जित की जा रही जमीन में 1297.74 एकड़ जमीन सरकार की ओर से और 372.47 एकड़ जमीन निजी क्षेत्र की होगी। इसमें 30 किलोमीटर लंबाई की सड़कें बनाई जानी हैं। अगर बात करें विभिन्न औद्योगिक सेक्टर के लिए तय किए गए रकबे में, तो आपको बता दें कि इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए 245 एकड़, खाद्य प्रसंस्करण के लिए 200 एकड़, टेक्सटाइल सेक्टर 198 एकड़, फर्नीचर के लिए 115 एकड़, हैंडलूम आदि के लिए 63 एकड़ और लॉजिस्टिक के लिए 55 एकड़ जमीन आवंटित की जानी है। बिहार में प्रस्तावित अन्य औद्योगिक कॉरिडोर की बात करें तो इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लुधियाना से कोलकाता तक 1893 किलोमीटर तक जाने वाले इस गलियारे में बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया शामिल हैं। इसमें बिहार की हिस्सेदारी 239 किलोमीटर की होगी। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर सिलचर से पोरबंदर तक 3300 किलोमीटर लंबे इस गलियारे में मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया और किशनगंज शामिल हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक इसे प्रमोट कर रहा है। बिहार से यह कॉरिडोर गुजरेगा। अब अगर आपको हम औद्योगिक गलियारे का यानी कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में बताएं तो औद्योगिक गलियारे अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे से बने होते हैं, जैसे कि रेल, सड़क और वायु परिवहन नेटवर्क, विशेष आर्थिक क्षेत्रों जिसमें लॉजिस्टिक पार्क आदि की सुविधाएं होती हैं। और औद्योगिक गलियारे का फायदा क्या होता है, तो उसमें बताएं कि कॉरिडोर में आने वाले उद्योगों को सरकार विशेष सुविधाएं देती हैं। रोजगार सृजन के लिहाज से कॉरिडोर बेहद उपयोगी साबित होते हैं। नेशनल कॉरिडोर में राज्य अपनी ज़रूरत के हिसाब से इंडस्ट्रीज सेक्टर तय करते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को अब बिहार के पहले इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का बहुत बेसब्री से इंतजार है कि बिहार का ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कब स्टार्ट होगा और बिहार में औद्योगिक सेक्टर का विकास कब होगा।